तो क्या आप भी बिजनेस के बारे में ऐसा ही सोचते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल्स की जरूरत होती है? बिजनेस के सक्सेसफुल होने की गारंटी भी बहुत कम होती है। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये सब बातें हम करेंगे क्रिस गैलिबो की बुक $100 स्टार्टअप से। नमस्कार, मैं सरबजीत सोनी, ऑथर ऑफ द बुक डेली लाइफ विवेकानंद, और स्वागत है आपका साइको सर्वा में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। $100 स्टार्टअप बुक में क्रिस हमें बहुत सारे तरीके बताते हैं और बहुत सारी चीजें बताते हैं, बहुत सारे मिथ्स को बस्ट करते हैं जो हमारे दिमाग में बिजनेस के बारे में बने हुए हमेशा से। इस बुक को लिखने से पहले क्रिस ने काफी सारे बिजनेस ओनर्स जिन्होंने या तो पार्ट टाइम बिजनेस किया है या तो वो अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम बिजनेस करने लगे, ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया है, ऐसे लोगों से मिले, ऐसे लोगों से बातें की और उनके बिजनेस को स्टडी करके हमें ये चीजें बताई हैं इस बुक में। साथ ही छोटे छोटे बिजनेस को शुरू भी करने के लिए हमें बड़े बड़े बिजनेस के बारे में केस स्टडी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिन पहले मैं YouTube में स्क्रॉल कर रहा था और मुझे एक चैनल मिला जिसका नाम है आदित्य शाइनी। काफी बेहतरीन चैनल है और ये हमें बड़े बड़े बिजनेस की केस स्टडी काफी आसान लैंग्वेज में देते हैं। इफ यू वांट टू बी अ फ्यूचर एंटरप्रेन्योर तो आदित्य शाइनी का चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए काफी वैल्यूएबल होगा। जाके चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑथर कहते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए हमें बहुत सारे स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत नहीं, बल्कि हमें सिर्फ एक छोटे से यूजफुल चीज को जानने की जरूरत है। अगर हमें एक छोटी सी यूजफुल चीज पता है जिससे लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस सेक्टर में जाके, उस चीज में जाके, उस चीज को मैनेज करने की सर्विस लोगों को दे सकते, जिसके बदले में लोग हमें पे करेंगे। या फिर हम अपना कोई ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो लोगों की अटेंशन को ग्रैब करने के काबिल हो। अब इन बातों को भी हम प्रूव करेंगे कुछ केस स्टडीज के जरिए। ऑथर के एक दोस्त हैं गैरी, जिनको घूमने फिरने का बहुत शौक है, मतलब वो फ्लाइट वगैरह में बहुत ट्रैवल करते रहते थे। तो उनको पता चला कि एक चीज होती है, अगर हम सेम एयरलाइन से बार बार ट्रैवल करें तो एयरलाइंस हमें कुछ टोकन देती है, कुछ माइल्स देती है। अब वो माइल्स जब एक पर्टिकुलर अमाउंट तक पहुंच जाते हैं तो हमें उस माइल्स के जरिए कुछ फ्री टिकट मिल जाती है कहीं जाने के लिए। जैसे हमें पेटीएम वगैरह में कैशबैक मिलता है, वैसे ही एयरलाइन से ट्रैवल करने में हमें कुछ माइल्स मिलते हैं जिनके जरिए हम फ्री टिकट अरेंज कर सकते। गैरी को ये बात पता चली तो गैरी को ये भी पता चला कि बहुत सारे लोग सिर्फ ट्रैवल किए जा रहे हैं और उन्हें इन माइल्स के बारे में ठीक नॉलेज नहीं है। अगर है भी तो वो इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज है। तो गैरी ने एक स्मॉल बिजनेस शुरू करने की सोची। अब गैरी का बिजनेस ये है कि वो लोगों के एयरलाइंस वाले अकाउंट को मैनेज करते हैं, उनके माइल्स पे नजर रखते हैं और जब भी वो कंप्लीट हो जाते हैं तो गैरी उन्हें फ्री टिकट्स अरेंज करने की, तो गैरी उनके लिए फ्री टिकट्स अरेंज करते हैं और उनकी सारी ट्रिप भी प्लान करते हैं। इस सर्विस की वजह से गैरी को लोग $250 पर ट्रिप पे करते हैं। अब गैरी का बिजनेस सिंपल है, उसका इस चीज में उसका इंटरेस्ट था घूमने में, ट्रैवल करने में, पर गैरी ने देखा कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है। गैरी का इसमें कोई खास पैशन नहीं था कि वो लोगों की टिकट्स अरेंज करें, पर हाँ उनका पैशन था ट्रैवल करना। उन्होंने अपने पैशन के साइड बाय साइड कुछ ढूंढ के निकाला जिस सर्विस को वो लोगों को प्रोवाइड करके अपने बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि जो काम आप कर रहे हो उसमें आपका 100% डेडिकेटेड पैशन, ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ यूनिक चीज कर रहे हो जिसको करके आपको मजा आ रहा हो। बस पहली चीज जो मैंने बताई थी वो ये थी कि आप किसी एक ऐसी चीज को देखें जिसको लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और उस सर्विस को आप प्रोवाइड करें, जिससे आपका बिजनेस आसानी से तैयार हो जाएगा। और दूसरी चीज थी कि आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जो लोगों की अटेंशन को ग्रैब करे। वो था माइकल एक जॉबर थे, वो रोज की तरह अपनी जॉब पे गए, पर एक दिन उनको अपनी जॉब से निकाल दिया गया। उनके पास कुछ नहीं था करने के लिए। उनके दोस्त ने उन्हें कन्विंस किया कि तुम मुझसे मैट्रेसेस खरीद लो, कुछ मैट्रेसेस खरीद के उनको बेच दो और तुम्हें उससे पैसे आएंगे। जब माइकल ने उससे मैट्रेसेस ली तो उसे मैट्रेसेस के बारे में ज्यादा कोई नॉलेज नहीं थी। जब कस्टमर्स उससे पूछते थे कि किस तरह की मैट्रेसेस हमें खरीदनी चाहिए तो माइकल के पास कोई जवाब नहीं होता था। धीरे धीरे करके उन्होंने मैट्रेसेस के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। फिर उन्हें एक आइडिया आया, उन्होंने मैट्रेसेस की डिलीवरी बाइसिकल पे करना शुरू की और जो लोग उनके पास अपनी बाइसिकल लेके आते थे उनको माइकल फ्री डिलीवरी देते थे। लोगों ने अपने बाइसिकल से मैट्रेस की डिलीवरी होने की वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड किया और ये काफी वायरल हुई। इसी तरीके से माइकल का बिजनेस धीरे धीरे करके चल पड़ा। अब आप कह सकते हैं तुमने तो बुक पढ़ दी और आगे हमको बता दिया, तुमने क्या खुद का भी बिजनेस किया है? तो हाँ, मेरा भी एक साइड हसल है जहाँ पे मैं क्लाइंट्स के गूगल पेज को और वेबसाइट्स को मैनेज करता हूँ और बनाता हूँ।
उनके गूगल एड्स को रन करता हूँ और इसी बिजनेस के चलते मैं 5 फिगर पैसिव मंथली इनकम को जनरेट करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं कि आप कैसे फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो और लो इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कमेंट करिए। मैं अपने बिजनेस की भी केस स्टडी आपको दूंगा, कैसे मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू किया और वो अभी चल रहा है। मैं कुछ डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं इन सब चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इफ यू वांट कमेंट डाउन बिलो। अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड तक। मस्ट चेक द चैनल ऑफ आदित्य शाइनी फॉर मोर एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड वीडियोस। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप मेरी बुक भी चेकआउट कर सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाओ, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल में लगातार आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को अपने फ्यूचर एंटरप्रेन्योर दोस्तों के साथ शेयर करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।